Hello, good morning, dear students. Welcome to Piker Defense Academy, Balasore. Students, RIMC यानी कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। स्टूडेंट्स, जैसे आप सभी जानते होंगे कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज हमारा देश का सबसे बेहतर रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, क्योंकि इस स्कूल में से पास आउट होने वाले 80% स्टूडेंट्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर के लिए सिलेक्शन हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज यानी कि RIMC में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है और इसका रिटन पैटर्न क्या है और इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे मंगाना है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, ये है एलिजिबिलिटी। इसमें 3 चीज है। सबसे पहले जेंडर, सेकंड एज और तीसरा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में एडमिशन के लिए बोथ बॉयज एंड गर्ल्स आर एलिजिबल। दूसरा है एज। 1 जनवरी 2023 तक जो स्टूडेंट का एज 11.5 साल से कम नहीं होना चाहिए और 13 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। स्टूडेंट्स जो क्लास 7th में पढ़ रहे हैं या जो 7th क्लास पास कर चुके हैं, वो इस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए योग्य है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का जो रिटन एग्जाम होता है वो कैसे होता है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम चर्चा करते हैं स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि जो RIMC का एडमिशन के लिए जो ऑल इंडिया रिटन एंट्रेंस एग्जाम होता है वो किस प्रकार होता है वो देखिए। जो ऑल इंडिया रिटन एग्जामिनेशन होगा वो 4 जून 2022 को कंडक्ट किया जाएगा और इसमें 3 पेपर होते हैं। पेपर 1 मैथमेटिक्स, पेपर 2 जनरल नॉलेज और पेपर 3 इंग्लिश। और ये तीनों पेपर मिलाकर कुल 400 मार्क्स का टेस्ट होता है। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो, मैथमेटिक्स 200 मार्क्स का होता है और ये 1.5 घंटे का टेस्ट होता है और ये 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक टेस्ट होगा। दूसरा पेपर है आपका जनरल नॉलेज, ये 75 मार्क्स का होगा और 1 घंटे का पेपर है जो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होगा। और तीसरा पेपर है इंग्लिश जो 125 मार्क्स का होगा और ये जो पेपर का ड्यूरेशन है ये 2 घंटे का है। ये 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक होगा। और ये जो पेपर है आप इंग्लिश को छोड़कर बाकी मैथमेटिक्स और जीके ये आप हिंदी में दे सकते हैं या इंग्लिश में दे सकते हैं, राइट। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे कि जो ये सिलेक्शन प्रोसेस है या जो एप्लीकेशन प्रोसेस है इसका शेड्यूल कैसे, किस प्रकार ये कौन सा दिन में क्या होगा, अभी जानते हैं। स्टूडेंट्स, जो सिलेक्शन प्रोसेस है या जो एडमिशन प्रोसेस है उसका जो शेड्यूल है उस पर हम नजर डालते हैं। सबसे पहले देखिए, जो एप्लीकेशन है ये ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का सिस्टम नहीं है। आपको ऑफलाइन से फॉर्म RIMC देहरादून से मंगाना पड़ेगा और उसको फिलअप करना पड़ेगा, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगा करके फिर आपको इसे भेजना पड़ेगा। तो ये जो एप्लीकेशन भेजने का लास्ट डेट है RIMC का वो है 25 अप्रैल 2022। दूसरा है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ऑल इंडिया जो रिटन एग्जाम है या जो एंट्रेंस एग्जाम है ये 4 जून 2022 को कंडक्ट किया
जाएगा ऑल ओवर इंडिया में। तीसरा है इसका जो रिटन एग्जाम का रिजल्ट है वो सितंबर 22 को डिक्लेयर किया जाएगा। और जो कैंडिडेट इस रिटन एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू या वाइवास के लिए अक्टूबर के पहले वीक में इनको बुलाया जाएगा। और जो इंटरव्यू और रिटन एग्जाम ये दोनों मिला करके क्वालिफाई करेंगे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके लिए जो आर्मी का जो मिलिट्री हॉस्पिटल है उसमें उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। तो अभी स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं कि इसका RIMC का जो एडमिशन फॉर्म है या जो एप्लीकेशन फॉर्म प्रोस्पेक्टस ये आप कैसे मंगाएंगे और कहां से मंगाएंगे। स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख रहे हो प्रोसीजर टू ऑब्टेन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको क्या करना होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपको जो फॉर्म है आपको RIMC देहरादून से मंगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको RIMC का जो वेबसाइट है www.rimc.gov.in इस वेबसाइट में जाकर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपको 600 रुपीज पेमेंट करना होगा और आप SC/ST कैंडिडेट है तो आपको 555 रुपया या 555 रुपीज पेमेंट करना होगा ऑनलाइन। और ये पेमेंट जब रिसीव हो जाएगा RIMC देहरादून में तो वो आपको प्रोस्पेक्टस एप्लीकेशन फॉर्म उसके साथ में एक क्वेश्चन पेपर का बुकलेट आपके पास भेजेंगे। तो जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो साथ में आपका वो एड्रेस पूछते हैं, उस एड्रेस के साथ साथ आपका कॉन्टैक्ट नंबर जरूर आप भेजें। दूसरा प्रोसीजर फॉर्म मंगाने का वो है DD के माध्यम से। स्टूडेंट्स अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 600 रुपीज का DD बनाएंगे यानी कि डिमांड ड्राफ्ट। अगर SC/ST हैं तो आप 555 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे और उसको जो इन फेवर ऑफ कमांडेंट RIMC के नाम पर बनाकर इसको आप RIMC को भेजेंगे और वहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रोस्पेक्टस और क्वेश्चन पेपर का जो बुकलेट है वो तीनों आपको मिल जाए। स्टूडेंट्स जैसे कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है, प्रोस्पेक्टस भी मिलता है, उसको आप स्टडी करिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें डॉक्यूमेंट्स लगाइए और इसको डुप्लीकेट में आपका रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजना होगा। उस कहाँ भेजना है उसका एड्रेस आपको एप्लीकेशन फॉर्म में मिल जाएगा। रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का मतलब आप जिस स्टेट का डोमिसाइल है उसी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में आपको भेजना पड़ेगा इन डुप्लीकेट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना होगा। स्टूडेंट्स जैसे आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट सबसे पहले है बार्थ सर्टिफिकेट। बार्थ सर्टिफिकेट जो आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या आपकी जो विलेज सरपंच या ग्राम पंचायत से जो इशू है वो आपको लगाना होगा। दूसरा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट या स्थायी प्रमाण पत्र, जिस स्टेट के आप डोमिसाइल्ड हैं उसी स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी लगाना होगा। तीसरा SC/ST सर्टिफिकेट, अगर आप SC/ST कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको SC/ST सर्टिफिकेट लगाना होगा। चौथा जो है स्टूडेंट्स वो है सर्टिफिकेट फ्रॉम दी प्रिंसिपल। जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उसी प्रिंसिपल से आपको एप्लीकेशन फॉर्म में सर्टिफाई करना पड़ेगा कि जो है आप इसी क्लास में पढ़ रहे हैं और आपकी स्कूल डॉक्यूमेंट में जो आपका एज लिखा हुआ है वो मैच कर रहा है। फिफ्थ में है कि आपका आधार कार्ड का फोटोकॉपी और लास्ट में आपका 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स आपका एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगेगा। इसको आप जेरॉक्स कॉपी लगा सकते हो और जैसे ही आप वाइवास के लिए या इंटरव्यू के लिए जाओगे या मेडिकल के लिए जाओगे, जब ये डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल दिखाना होगा तो साथ में ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो सेशन के जरिए
राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एडमिशन से संबंधित आपके मन में जो सवाल थे, जो क्वेरीज थे, वो क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप RIMC में एडमिशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो जरूर आप फॉर्म भरिए और लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत करें। स्टूडेंट्स, पाइकर डिफेंस एकेडमी बालेश्वर, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC के एडमिशन के संबंधित इंफॉर्मेशन, गाइडेंस तथा कोचिंग प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स, आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ ताकि समय समय पर आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC के एडमिशन के संबंधित अपडेट जानकारी आपको मिल सके, आपको गाइडेंस मिल सके तथा समय समय पर जो मॉडल क्वेश्चन पेपर हम डिस्कशन करते हैं उसका भी फायदा आपको मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।